ये किसे हो सकता है? जो भगवान देवऋषि नारद 24 घंटे नारायण नारायण करते हैं, वो श्राप कैसे दे सकता है? आश्चर्य, चिंता। सुनते ही पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि गिरजा चकित भई सुन बानी, गिरजा चकित भई सुन बानी, ओ गिरजा चकित भई सुन बानी, गिरजा चकित भई सुन बानी, ओ नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी, नारद दीनो भगत मुनि ज्ञानी, ओ मंगल भवन य मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोल रामचंद्र भगवान की जय। महाराज देवर्षि नारद ने एक बार भगवान को श्राप दिया। पार्वती को आश्चर्य हुआ, जो नारद दिन भर भगवान का भजन करते हैं वो श्राप कैसे दे सकते हैं? भगवान बोले, एक बार की बात है, देवर्षि नारद ने तप किया, बड़ी भयंकर तप करके साधना कर कर जब बैठे हुए थे, इंद्रदेव ने समाधि को तोड़ना चाहा, कामदेव को भेज दिया, पर काम पर भी नारद जी ने विजय प्राप्त कर काम को जीता। कल कथा में कहा था, शंकर भगवान की समाधि को कामदेव ने तोड़ा, पर नारद जी की समाधि नहीं तोड़े। शंकर जी की समाधि क्यों तोड़े? क्योंकि वो साधु भाई थे। रिश्तेदारी निभाना शंकर जी से सीखो, संबंध अच्छे रखना है तो जो भी आए उसका आदर करो, प्रेम से बोलो, अच्छी वाणी बोलो। ध्यान दो, घर से कोई भूखा ना जाए, प्यासा ना जाए, पानी पिए ना जाए, मुख झूठा होना चाहिए। कहते हैं अतिथि देवो भव। घर से अगर कोई भूखा चले जाता है, बिना मुंह झूठा करे चले जाता है, तो उसके घर की पूरी अशांति हमारे घर में छोड़ जाता है और हमारे घर की पूरी शांति वो ले जाता है। हमारे यहाँ नियम था हिंदू धर्म में कि घर में कोई भी आता था, मुंह झूठा करे भी करना चाहे, चाय पियो, पानी पियो, सुपारी खाओ, कुछ भी लो, पर मुंह झूठा करो। पर आज के जमाने में तो इतना बुरा हाल हो गया, कोई भी आ जाए, सास के रिश्तेदार जो बुजुर्ग होंगे उनके यहाँ कितनी बड़ी भगोनी डेचकी चूल्हे पे रखी रहती थी 24 घंटे, कोई भी आ जाए चाय तुरंत तैयार, ले साहब पियो, ले अतिथि देवो भव। जरूरी आतिथ्य जरूरी है, कोई भूखा ना जाए। अगर कोई हमारे दरवाजे से बिना मुंह झूठा करे चले जाएगा तो पूरी अशांति को छोड़ जाएगा। तो बच्चा जो अच्छे नंबर से पास होता है, सबसे पहले वो उसी के घर जाता है जो फेल होता है। बच्चों की आदत रहती है, बच्चा सबसे पहले उसी के घर जाएगा जिसकी सप्लीमेंट्री आई या फेल हुआ या नंबर कम, और वहां जाकर आंटी के चरण छुएगा, आंटी 85, और जे तो के गया 85। अब आंटी ने उठाई मोगरी और डंडा उठा के जो छोरे के धोया। देख ले, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हो, एक ही जगह ट्यूशन पढ़ते हो, एक ही जगह जाते हो, और उसके बाद भी उसका परसेंट देख ले और एक तेरा देख ले, क्योंकि वो परसेंट बताने आए इसलिए कि इसमें पढ़े 2-4 धर के आने का कारण। नारद जी सबसे पहले शंकर जी के यहाँ गए, क्योंकि वही काम को नहीं जीते थे। अब शंकर जी गए तो भगवान ने कहा, देखो तुम भगवान विष्णु के यहाँ जाना, पर ये बताना मत ही कि तुम्हारे परसेंट अच्छे हैं, तुम अच्छे नंबर से पास हो, ये मत बताना हो। ये तो स्कूल वाले बताएं, अलग बोर्ड वोर्ड लगा के कि मेरे यहाँ के बच्चा अव्वल आया है, तो बात दूसरी है। स्वयं भगवान कहें तुम्हारी पीठ थपथपाकर के बाद, देवर्षि नारद क्या काम करा है तुमने, 85% नंबर लेकर आए हो, 90% लेकर आए हो, ये तुम जाकर बताओ, ये अच्छा तुम्हें लगेगा? देवर्षि नारद को लगा कितने जलते हैं भगवान भोलेनाथ, और मैं तो जाकर बोलूंगा। और नारद जी महाराज सीधे पहुंच गए भगवान विष्णु के पास में। जैसे पहुंचे और नारद जी ने कहा, प्रभु जिसको शिव नहीं जीते उसको मैंने जीता है। भगवान विष्णु का चेहरा उतर गया, क्योंकि निंदा करने वाला और निंदा सुनने वाला दोनों में महापापी कौन सा होता है? जम के बोलो जरा, महापापी कौन सा है?
सुनने वाला। निंदा करने वाले को तो भगवान ने पैदा ही करा है कि तू निंदा करना, पर सुनने वाले को भगवान ने पैदा नहीं करा। इसलिए महापापियों की गिनती में रखा जाता है जो निंदा सुनता है। आज भगवान विष्णु का हृदय जल गया। भगवान नारायण ने सोचा, नारद तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। जैसे ही देव ऋषि निकले, भगवान नारायण ने लक्ष्मी को बुलाकर कहा, जल्दी जा गाय का गोबर लेकर आ और यहाँ लीप दे। तो लीप क्यों दे? गाय के लिए लीपना? अरे लीप। देव ऋषि नारद यहां से गया निंदा कर कर। अगर कोई चुगली करने वाला, निंदा करने वाला, बुराई करने वाला तुम्हारे घर में आकर बैठे तो फिनाइल डालकर पोछा लगवा दो जब वो चली जाए। कौन? अरे बोलो तो, किसके जाने के बाद? निंदा करने वाले। जो निंदा करे, बुराई करे, चुगली करे, तुम्हारी पड़ोसन आए अगर निंदा कर रही हो, वो निकल कर जाए, उसके बाद फिनाइल डाल के बाल्टी में फिर पोछा लगाना, कहीं इसके थोड़े बहुत भी जीव जंतु अपने को नहीं लग जाए। जा, 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 साफ। निंदा कोई निंदा करने वाला, और सवेरे सवेरे तुम कोई अच्छे काम के लिए जा रहे हो, बहुत अच्छे काम के लिए, और सुबह से कोई मिल गया तुम्हें निंदा करने वाले, और अच्छे काम के लिए जा रहे थे और किसी ने तुमको बुराई कर दी, तो पहले वापस आना घर में। अच्छे काम के लिए मत जाना, पहले घर में आना, थोड़ा सा एक ढक्कन गंगा जल लेके बाल्टी में डालना, स्नान करना, कपड़े दूसरे पहनना, उसके बाद फिर अच्छे काम के लिए जाना। कोई निंदा वाला दिख जाए तो याद रख। कहते हैं सबसे बड़ा पापी की गिनती में गिना गया है निंदा वाले। इसलिए कोई निंदा करे तो तुरंत उसके पांव पड़ करके ना तुम दूसरी जगह जाकर करो, हमारे यहाँ नहीं। हमारा घर तो स्वर्ग है साहब, इसको बुराई ना करिए, निंदा ना करिए। वैसे तो निंदा करने वाले को घर के पास में रखना चाहिए, क्योंकि निंदक न्यारे राखिए, आंगन कुटी छबाए, इसके रहने से अपने रोग सब दूर हो जाते हैं। सब सारे रोग दूर हो जाते हैं, निंदा वाले को रख लो। अपनी एक एक गलतियां छट छट कर बता देता है, तुझमें ही गई। नारद जी महाराज गए, भगवान ने एक सुंदर पुरी का निर्माण करा। सील निधि राजा की कन्या का स्वयंवर था, नारद जी वहां पहुंच गए। इतनी सुंदर पुरी ये तो कभी देखी नहीं थी। जाकर देखा, कन्या से मिलवाया, कन्या का स्वयंवर है, बताओ कैसा वर मिलेगा। नारद जी ने सोचा सबका ब्याह हो गया, मैं एक कुंवारा रह गया। सब ब्याह, सबका ब्याह हो गया, बस मैं कुंवारा रह गया। मैं कुंवारा, और मैं अगर कुंवारा रह गया हूं तो इतनी अच्छी कन्या और फिर कहां मिलेगी? देव ऋषि नारद ने जाकर तुरंत भगवान नारायण से कहा, प्रभु मेरा जिसमें हित हो ऐसा मुझे सुंदर बना दो, ऐसा बना दो मुझे। भगवान विष्णु ने कहा, नारद तुमने जो मांगा है वही मिलेगा, तुम्हारा जिसमें हित होगा वही करा जाएगा। सभा में जाकर बैठ गए नारद जी। भगवान ने बंदर का मुंह बना दिया। शास्त्र कहता है शंकर की निंदा करने वाला, शिव की बुराई करने वाला या तो पशु की योनि में चले जाता है या उसका मुख बदल जाता है। दक्ष प्रजापति ने शंकर की निंदा करी थी तो बकरे का मुंह लग गया था। नारद जी ने शंकर की निंदा करी तो बंदर का मुंह लग गया। बंदर का मुंह, जाओ बैठे। शंकर जी के जो गण बैठे हुए थे उनके पास में नारद जी बड़े इठला रहे थे, मैं आज बहुत ब्यूटी पार्लर में तैयार होके आया। और जब माताएं पार्लर से होकर आती है तो वो किसी की नहीं देखती, वो सोचे बस जैसे दूल्हा को देखा है, दूल्हा को, अरे बोलो तो दूल्हे को देखना, जब उसकी शादी रहती है ना, बस जब तक उसकी भावर नहीं होती तब तक तो दूल्हा जी जमाई साहब, दूल्हा जी जमाई साहब, और शादी हो जाए उसके बाद तो बेचारा भले कहीं पे भी पड़ा रहे, कोई नहीं पूछे ओके, सब जीम के जो गए गुलाब जामुन खा के। जब तक गुलाब जामुन नहीं मिले दूल्हा जी तब भावन नहीं पड़े, बस वो पार्टी हुई उसके बाद
बेचारा का फेरा देखने वाला भी कहीं कहीं मिलता दादा। बेचारा पंडित ही आखिरी में बस अकेला बैठ बैठ के बोलता रहे और इन्हें दोनों डालते रहे। और जितने कन्यादान करने आए उनको तो उठा उठा के कराया जाए। तुम्हारी छोरी का कन्यादान उठो तो बड़े पिताजी उठ के आएंगे, कन्यादान करना है। देख तो तेरी ताई जी के देख के लिया बेटा कन्यादान करना। ताई जी भी कहीं जाके सोई हुई थी, उसके उठा के लाए ताई जी बोली ताऊ जी के बोलते तुम ही कर लो। ताई फिर कहीं ना लगा मासा जी को बुलाया, तो मासा जी के बुलाए तो के मासा जी तो कहीं और पड़ा है कि कहाँ पड़ा है कि नाली के किनारे धलिया मासा। अब कहीं कन्या क्या क्या महाराज नारद जी को बड़ा अभिमान था। नारद जी सच में भी बड़ा ऐसे ऐसे सभा में बार बार हिल रहे, बार बार डोल रहे, बार बार डोल रहे। सीलनिधि राजा की कन्या योग माया थी, भगवान की माया सुंदरी आई, विश्व मोहिनी थी आई। भगवान जहां बैठे थे वहां पहुंच गई, नारद बैठे थे वहां नहीं गई। भगवान के गले में माला पहना दी। गणों ने कह दिया इतने उछल रहे हो, दर्पण में मुख देख कर आओ। बंदर सा चेहरा लेकर बैठे हो इसलिए कन्या यहाँ क्रोध आकर कह दिया तुम दोनों राक्षस हो जाओ। देव ऋषि नारद गए सरोवर में, तालाब में जाकर जल के अंदर अपना चेहरा देखा। बंदर का मुख था, क्रोध लाल में, और क्रोध में जैसे लाल हुए भगवान उसी समय उस कन्या को लेकर, जिसको स्वयं भगवान की लक्ष्मी थी, लेकर आ गए। देखकर और आग बबूला हो गए। क्रोध में आकर श्राप दे दिया, हे भगवान तुमने मुझे छला है, मृत्युलोक में तुमको भी छला जाए। मैं आज स्त्री के लिए रो रहा हूं, तुम्हें भी रोना पड़ेगा। बंदर का मुंह बनाया है, बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। क्रोध में थे, भगवान ने जब माया हटाई क्रोध समाप्त हुआ। नारद जी चरणों में पड़ गए, क्षमा कर दो। भगवान ने कहा होई सोई जो राम रची राखा। जो भगवान ने कृपा करी है वही होगा। इसलिए महाराज जाओ भगवत भजन करो। देव ऋषि नारद चंद्रभागा नदी के तट पर चल दिए। श्री राम जय।